हेलो एवरीवन। सो आज की जो मेडिसिन है, जो रेमेडी है, होम्योपैथिक रेमेडी है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ पोडोफाइलम। पोडोफाइलम इज़ अ वेरी ग्रेट रेमेडी। P for पोडोफाइलम स्टैंड फॉर P फॉर पीस। हर एक मेडिसिन का एक कंसर्न होता है। जब हम बात करते हैं पोडोफाइलम की, पोडोफाइलम का कंसर्न होता है पीस, पोडोफाइलम का कंसर्न होता है हारमोनी। दे वॉन्ट पीस इन लाइफ, दे वॉन्ट हारमोनी इन लाइफ। पीस का डिज़ायर होता है इन पोडोफाइलम। डिज़ायर इन द सेंस, कोई चीज़ का डिज़ायर कब होता है? जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, then only we are desire for that particular thing. Similarly, we can assume या we can imagine कि पोडोफाइलम का जो पर्सन होता है, इसके लाइफ में पीस नहीं होता और हमेशा ये पीस को, रिलैक्समेंट को, शांति को डिज़ायर करता है। पोडोफाइलम की जो रेमेडी होती है, इसका आज रेपोड्रियल एस्पेक्ट एज वेल एज होम्योपैथिक एस्पेक्ट, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एस्पेक्ट भी देखेंगे। जो हमारे फिजिकल सिम्टम्स हैं, जो हमको मटेरिया मेडिका जनरली बताता है, दैट इज डायरिया। नाउ पोडोफाइलम इज जनरली रिमेंबर्ड बाय अ डायरिया, ओके, बट डायरिया ही क्यों इन पोडोफाइलम? डायरिया का मतलब क्या होता है? इफ़ वी से दैट डायरिया, दैट मीन्स कि हमारे पेट की जो गंदगी है, हमारे पेट का जो जंक है, उसको बाहर निकाल के फेंकना इज डायरिया इन द फॉर्म ऑफ टूल्स। अपने दिमाग की जो गंदगी है, किसी ने कुछ बुरा कह दिया, किसी ने कुछ भला बुरा ऐसे कह दिया जो एकदम दिल पे लग गई बात, किसी ने मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया, ये सारी गंदी चीज़ें जो है, ये अपने दिमाग में सेव करके नहीं रखता, ये अपने दिमाग में उसका जंक नहीं बनाता। He just released it out in the form of stools, in the form of forgiveness, in the form of let it be, forget. सबसे इम्पॉर्टेंट है पोडोफाइलम का, अगर हम लोग यहाँ पे माइंड देखें, एलिमेंट फॉर्म फ्रॉम एंगर। जब कोई गुस्सा कर रहा है या वो खुद जब गुस्सा करता है, तब उसके सारे सिम्टम्स जो है वो एग्रीवेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको डिज़ायर है पीस का, उसको चाहिए शांति, इसीलिए वो चीज़ों को ईजिली फॉरगेट करता है। ईजिली फॉरगिव मतलब क्या? अपने मन की बातें, किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, उसको दिमाग में ऐसे सेव करके नहीं रखता, उसको रिवेंजफुल नहीं होता पोडोफाइलम कि भाई तूने मेरे साथ ऐसा किया, नाउ आई विल रिमेंबर दिस लाइक अ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड रेमेडी में दे कांट ईजिली फॉरगिव द थिंग्स, बट पोडोफाइलम इज exactly opposite to nitric acid. Like nitric acid 20-20, 30-30 साल पुरानी बातें नहीं भूलता, बट पोडोफाइलम इज इजीली फॉरगिवेबल पर्सन। जाने दो, लेट इट बी, कम ऑन, लेट्स मूव अहेड। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कोई बुरी बड़ी बातें कह दी, वो सारा जंक दिमाग का जो है, वो सारा जंक जो पेट का है, दैट इज इन द सेंस ऑफ डायरिया, वो सब गश आउट कर देना इन द फॉर्म ऑफ स्टूल्स। और स्टूल्स भी कैसे? वाटरी स्टूल्स, वाटरी स्टूल्स। एवरीथिंग इज गश आउट वेरी मच फास्टली। नाउ विल डिस्कस इट इन द डिटेल, बट यहाँ पे मेन रेपर्ट्रियल एस्पेक्ट में डायरिया का क्या मीनिंग होता है ये समझ में आया होगा। पोडोफाइलम इज द रेमेडी विच इज डिज़ायर फॉर पीस। उसको चाहिए पीस, और उस पीस के चक्कर में वो अपने दिमाग की सारी गंदगी है वो गश आउट कर देगा, वो बाहर निकाल देगा। किस तरीके से बाहर निकालेगा? इन द फॉर्म ऑफ फॉरगिवनेस, माफ़ करने की एबिलिटी। सारी चीज़ों को भूल जाएगा इजीली, दिमाग में ज़्यादा चीज़ें रखेगा नहीं। इसको हम फिज़िकल सिम्टम में ऐसे देख सकते हैं, जैसे दिमाग, पेट की गंदगी है,
उसको एज अ स्टूल वाटर की जैसे गश आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा. दैट इज नथिंग बट द सेंस ऑफ डायरिया. And this is the thing which we understand from this repertorial aspect of mental symptom with the physical symptom of podophyllum, which is the main concern of podophyllum, peace. अब थोड़ा सा HMM की तरफ आते हैं और समझते हैं पोडोफाइलम को. जनरली पोडोफाइलम के अंदर दो चीज़ें समझने जैसी है, डायरिया एंड स्टूल्स. डायरिया के अंदर इसको जनरली होता है मॉर्निंग डायरिया, ठीक है, जो कि 7 AM को होता है. ये जनरली मॉर्निंग में एग्रीवेट होता है. दोपहर तक आते आते डायरिया थोड़ा सा कम हो जाएगा और नाइट में स्टॉप हो जाएगा, ठीक है. अब इस सिम्टम को थोड़ा सा रेपर्टरियल एस्पेक्ट में देखें तो क्या होता है, नाइट का मतलब होता है कोल्ड. रात में ठंडी होती है, रात में देयर इज़ नो सन, तो नाइट का मतलब होता है कोल्ड. मॉर्निंग where the sun is there, sunlight is there, it is a hot environment. Cold in the sense peace. जब हम बात करते हैं कोल्ड वॉर इन द सेंस ऐसी वॉर जहाँ पे वायलेंस ना हो, ऐसी वॉर जहाँ पे वेपन्स का यूज़ ना हो, मतलब साइलेंस, पीस. तो इसको डिज़ायर है पीस का. पोडोफाइलम इज द रेमेडी हु हैव द डिज़ायर फॉर द पीस. तो नाइट में इसको एग्रीवेशन नहीं होगा कभी भी, बिकॉज इसका जो डिज़ायर है, पीस है, वो उसको अचीव हो गया. मॉर्निंग में आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो इस तरीके से रेपर्टरियल एस्पेक्ट ऑफ पोडोफाइलम विद द फिजिकल सिम्टम्स. अब जनरली डायरिया में होता क्या है, डायरिया के अंदर अपना पेट का जो सारा पानी है वो बाहर गश आउट कर जाएगा. उसके वजह से क्या हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस. फ्लूइड जब बॉडी से लॉस करता है मतलब क्या हो जाएगा, बॉडी में वाइटलिटी लॉस हो जाएगी, बॉडी कोल्ड हो जाएगी. और ये जनरली समर्स में होगा. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पोडोफाइलम इज़ द रेमेडी फॉर समर डायरिया. अगेन वही लॉजिक है, बिकॉज समर इज द थिंग विच रिप्रेजेंट द हॉट एंड हॉट विच इज रिप्रेजेंट द फाइट. एंड द पोडोफाइलम इज द रेमेडी हु हैव एवर्जन फ्रॉम द फाइट. लड़ने से भागना, लड़ने की क्षमता नहीं होती. किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया तो उससे रिवेंज लेने की, उससे लड़ने की ये एबिलिटी पोडोफाइलम में नहीं होती. उसको उस सिचुएशन से निकलना होता है, छोड़ो यार, जाने दो, लेट इट बी, फॉरगिव, ठीक है. और प्रोफ्यूज मतलब लॉन्ग टाइम तक होता है. नाउ इसको हम लोग फर्दरली पीस ऑफ पोडोफाइलम, जब हम लोग बात करेंगे पीस मीन्स देयर आर 5P ऑफ पोडोफाइलम, 5P ऑफ पोडोफाइलम, वो आगे हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पे अब हम बात करते हैं द स्टूल्स ऑफ पोडोफाइलम. जेली लाइक सिक्रीशन होता है, वाटरी स्टूल्स होता है, लूज स्टूल्स होता है. पुट्रिड मतलब क्या, ऑफेंसिव स्टूल्स होता है विद अनडाइजेस्टिबल पार्टिकल. प्रोफ्यूज्ड एंड पॉलीक्रोमैटिक. पॉलीक्रोमैटिक इन द सेंस के वेरियस कलर्स, अलग अलग कलर्स के स्टूल्स. कभी स्टूल्स ग्रीनिश होंगे, कभी स्टूल्स येलोइश होंगे, कभी हल्के से ब्राउनिश भी होंगे, कभी हल्के से रेडिश भी होंगे. मतलब क्या है, जो स्टूल्स वो पास कर रहा है वो मल्टीपल कलर्स में हो रहे हैं. एक ही रेमेडी इसको डिनोट करती है पोडोफाइलम, द बेस्ट रेमेडी इन द डायरिया, जहाँ पे स्टूल्स वाटरी है, जहाँ पे स्टूल्स लूज है, लेकिन मल्टीपल कलर्स में स्टूल्स दिख रहे हैं. दिस इज नथिंग बट द पोडोफाइलम. आई गेस कि इस पीस से, इस हारमोनी से, जो कि पोडोफाइलम का कंसर्न है, हम लोगों ने फिजिकल सिम्टम्स को भी रिलेट किया. और इन द एस्पेक्ट ऑफ रेपर्टरी हम लोगों ने समझा कि एक्चुअली डायरिया का क्या मीनिंग होता है. आई होप कि ये पूरा जो स्टफ है वो समझ में आया होगा. तो यहाँ पे पोडोफाइलम का एटीट्यूड इज लाइक लेट इट बी, इट्स ओके, इट्स माई मिस्टेक, डोंट फाइट. बिकॉज पोडोफाइलम्स ऑलवेज डिज़ायर फॉर रिलैक्समेंट. नाउ एक बात सिंपल सी समझने जैसी है. जब कोई पेशेंट को डायरिया होता है, डायरिया में क्या होगा कि इन स्टमक वी हैव जंक एंड दैट जंक इज गश आउट इन द फॉर्म ऑफ स्टूल्स. लाइक कि हमारे दिमाग में भी कुछ जंक है, बट उसको दिमाग में ना रख के फॉरगिव करके उसको बाहर निकाल देना.
इससे क्या फील होगा? इससे पेशेंट को रिलैक्स फील होगा, इससे पेशेंट को सेंस ऑफ पीस आएगा। जब किसी को डायरिया होता है तब बहुत ज़्यादा पेट में दुखता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गैस्ट्राइटिस हो रखा है, पूरा पेट जो है वो स्वोलन है और पूरा वाटरी स्टूल अंदर भरा हुआ है। जब उस स्टूल को हम गश आउट करेंगे, जब उस स्टूल को हम बाहर फेंकेंगे, तब कैसा फील होता है? रिलैक्स फील होता है। यही रिलैक्स, यही पीस का पोडोफाइलम को डिज़ायर होता है। इसीलिए ये सारी चीज़ों को लेट इट भी करता है, जाने देता है, फॉरगिव करता है, भूल जाता है। दिस इज नथिंग बट द पोडोफाइलम। हार्मोनी डिजायर फॉर सेल्फ डिनाइल। सेल्फ डिनाइल का मतलब कि खुद के ईगो को डिनाइल कर देना। सेल्फ ईगो, आई एम द मोस्ट पावरफुल, तूने ऐसा बोला तो बोला क्यों, नाउ आई विल टेक द रिवेंज ऑफ दिस, नाउ आई विल, ऐसा बिल्कुल नहीं करता पोडोफाइलम। इट्स ओके, यू टेल, लेट इट बी, जाने दो, छोड़ो। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ पोडोफाइलम। इंडिफरेंस लाइज विद द आइज क्लोज। इंपॉर्टेंट रूब्रिक। आइज क्लोज मीन्स वॉट? आंखें बंद कर देना। कितना भी खुद के साथ गलत हो, अपनी आंखें बंद कर दो, ठीक है, जाने दो। आइज क्लोज का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है? खुद की आंखें बंद कर दो। जो भी सिचुएशन है, जो भी सारी चीज़ें हो रही है, एक इंसान है जिसके ऊपर कोई दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा रोब झाड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ दे रहा है, बट अगर जो इंसान जिसके ऊपर रोब झाड़ा जा रहा है, जिसको तकलीफ़ दी जा रही है, वो पोडोफाइलम है, तो उस पर रिएक्ट नहीं करेगा, वो अपनी आंखें बंद कर लेगा। उसके अंदर ये एटीट्यूड होगा कि लेट इट बी, जाने दो, इट्स ओके। वेल से ही इज़ वेल व्हेन सिक। अपनी कंप्लेंट्स को जाहिर नहीं करेगा। इट्स ओके, लेट इट बी, ही इज़ फाइन, आई एम ऑल राइट। जब वो सिक होता है, जब वो बीमार होता है, तब वो एक्सप्रेस नहीं करता कि आई एम सिक। वो ऐसा बताता है इट्स ओके, जाने दो, कुछ ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं हुई है मुझे, आई विल बी फाइन, आई एम ऑल ओके, आई एम वेल। और ये सब वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको डिज़ायर है रिलैक्स होने का, उसको लाइट डिज़ायर फॉर होता है, उसको डिज़ायर होता है पीस का। हार्मोनी डिज़ायर फॉर is the rubric which is prominently suit on the remedy podophile। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस रेमेडी पोडोफाइलम का कुछ HMM के सिम्टम्स या फिजिकल सिम्टम्स जो पेशेंट में दिखते हैं, और उसका रेपर्टरियल एस्पेक्ट क्या है, जो उसका मेन कंसर्न है पीस, उससे हम लोगों ने डायरिया को रिलेट किया, स्टूल्स को रिलेट किया, और दिस हाउ द रेमेडी पोडोफाइलम्स एंड्स। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। आई होप कि जो पोडोफाइलम का मेन कंसर्न है, उसका जो रेपर्टरियल एस्पेक्ट है, उसका जो HMM का फिजिकल सिम्टम्स है, जो सारी चीज़ें हैं, जो हम लोगों ने एलिमेंट फॉर्म की यहाँ पे बात की, एंगर की, जो यहाँ पे हम लोगों ने माइंड डिस्कस किया पोडोफाइलम का, ये सारी चीज़ें क्लियर है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट पोडोफाइलम। थैंक यू सो मच।